नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, गुजरात के मोरबी पुल पर जिस तरह हादसा हुआ उसे नहीं भुलाया जा सकता है। किस तरीके से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उसमें शामिल थी। अब उसको लेकर गुजरात सरकार किस तरीके से गोलमोल करने की कोशिश कर रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और मोरबी में जो ब्रिज हादसा हुआ है उसको लेकर कितनी तरह की खामियां, कितनी तरह की लापरवाही सामने आई है, ये भी किसी से छुपी नहीं है। अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी और हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को इस पूरे मामले पर जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से साफ साफ कहा कि आप सवालों के जवाब दीजिए, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से गुजरात सरकार जो है वो गोलमोल करने की कोशिश कर रही थी, किस तरीके से इतनी सारी लापरवाही, एक के बाद एक नई लापरवाही जो है गुजरात के जो मोरबी पुल का ब्रिज है उसमें देखी गई और किस तरीके से उसको लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। और उसके बाद गुजरात सरकार को जो है गुजरात हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। अमर उजाला की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, मोरबी एक्सीडेंट, मोरबी हादसे में गुजरात सरकार को उच्च न्यायालय की फटकार, कहा होशियारी मत दिखाइए। यानी कि वहां पर भी गुजरात सरकार जो है अपनी होशियारी दिखाई और उसके बाद किस तरीके से जो हाईकोर्ट है उसने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए। खबर देखिए, खबर में लिखा है, मोरबी पुल हादसे पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि होशियारी मत दिखाइए, बस सवालों के जवाब दीजिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ उसको लेकर किस तरीके से जो है गुजरात सरकार गोलमोल करने की कोशिश कर रही है और किस तरीके से जो है अपने से पलड़ा जो है वो झाड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है वो देखना है कि किस तरीके से जो है उसका क्या असर गुजरात सरकार पर पड़ता है। आगे खबर देखिए, लिखा है, गुजरात के मोरबी पुल हादसे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुल की मरम्मत के लिए ठेका देने के तरीकों पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब कर पूछा कि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए टेंडर क्यों नहीं आमंत्रित किए गए थे। प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समझौता मात्र 1.5 पेज में कैसे पूरा हो गया। एक समझौता भी सामने आया था जिस तरीके से उसमें लिखा था कि कई तरह के समझौते उसमें किए गए थे, लेकिन उस पूरे समझौते में ये बात कहीं भी जो है इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और उसी की बात पर जो है कोर्ट भी राज्य सरकार को फटकार लगा रहा है। आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी, अन्य कई घायल भी हो गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था और 6 विभागों से जवाब जो है वो तलब किया था और गुजरात सरकार से भी उन्होंने जो है जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी मंजूर हो गई है। खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मोरबी पुल ढहने की घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी की इस दलील पर गौर किया कि मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बेंच ने कहा, हमें कागजात देर से मिले, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। अति आवश्यकता क्या है? वकील ने कहा, इस मामले में अत्यावश्यकता है क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे पुराने ढांचे हैं। इस बात पर जोर देते हुए मामले को प्राथमिकता से सुना जाए क्योंकि मोरबी पुल जो है वो खुद 143 साल पुराना है, ब्रिटिश के जमाने का है। और उसके बाद किस तरीके से जो है उसका ठेका जो है, रिपेयरिंग का ठेका एक ऐसी कंपनी को सौंपा गया जो सिर्फ मच्छर मारने वाले रैकेट बनाती है, घड़ी बनाती है, बल्ब बनाती है, जिसका रिपेयरिंग के मामले में कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं है। और किस तरीके से उसको जो है उस कंपनी को ठेका सौंपा गया और उसके बाद परिणाम अब सभी के सामने है कि किस तरीके से उसमें भर भर कर लापरवाहियां की गई। और उसी को लेकर हाईकोर्ट ने जो है वो गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई है कि आप जरा गोलमोल मत घुमाइए, ज्यादा होशियारी मत दिखाइए, सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए। खबर देखिए, खबर में आगे क्या लिखा है। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल ढहने से मरने वालों की संख्या 134 हो गई है। तिवारी ने याचिका में कहा कि दुर्घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और घोर विफलता को दर्शाती है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि पिछले एक दशक में हमारे देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां कुप्रबंधन, कर्तव्य में चूक और रखरखाव की लापरवाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के मामले जो हैं वो सामने आए हैं, जिन्हें टाला जा सकता था। राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित एक शताब्दी से अधिक पुराना पुल व्यापक मरम्मत और नवीनीकरण के बाद त्रासदी से 5 दिन पहले फिर से खुला गया था। 30 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे ये ढह गया। यानी कि पुल की मरम्मत को पूरा हुए कुछ दिन हुए थे और उसके बाद उसको जब खोला गया तो 5 दिन बाद ही इतना बड़ा हादसा देखने को मिला। हालांकि कई सवाल जो है इस पूरे मामले पर उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ओरेवा कंपनी जिसको मरम्मत का काम दिया गया उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से ओरेवा कंपनी जो है मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए जो है तकरीबन 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो दी गई थी, लेकिन उसका कितना कम खर्च उन्होंने किया, तकरीबन सिर्फ 12 लाख रुपए जो है पुल की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई तरह की खामियां देखने को मिली। पुल में जो है ऊपर की सजावट पर ध्यान दिया गया, उसकी मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि पुल जो है वो काफी पुराना था और इसी के साथ किस तरीके से जो है मुनाफा कमाने वाले लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए टिकट के पैसे बढ़ा दिए और तकरीबन 500 से 600 लोगों को वहां पर जाने की इजाजत दे दी। ना वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात था, ना ही कोई लाइफ गार्ड तैनात था, ना ही किसी तरह की चेतावनी थी। तो कई तरह की लापरवाहियां और विफलता जो है इसमें साफ साफ दिख रही हैं। और गुजरात सरकार, क्योंकि गुजरात सरकार की जवाबदेही है, उन्हीं का शासन है, उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं की जवाबदेही बनती है कि आपके शासन में इस तरह की गड़बड़ी और इस तरह की लापरवाही आखिरकार कैसे हो गई। दैनिक भास्कर खबर देखिए, इसमें लिखा है मोरबी ब्रिज की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए मिले थे ओरेवा कंपनी को, लेकिन 12 लाख रुपए ही खर्च किए। और तो और पुल का फिटनेस टेस्ट भी परिवार वालों ने कर लिया। यानी कि पुल कितना फिट है, लोगों के लिए खोला जा सकता है, ये नहीं जा सकता, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी परिवार वालों ने खुद ही दे दिया। गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे की जांच में दिन ब दिन नए खुलासे तो हो ही रहे हैं। इसी के साथ ओरेवा को पुल की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन कंपनी ने उसका महज 6% यानी कि 12 लाख रुपए ही मरम्मत के लिए खर्च किए। 6 महीने की मरम्मत करके पुल को जनता के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद 5 दिन बाद ही पुल जो है वो नदी में ढह गया। पुल की मरम्मत पर खर्च किए गए पैसे का हिसाब किताब सब कॉन्ट्रैक्टर देव प्रकाश सॉल्यूशन फर्म के पास से जब्त किए गए डॉक्यूमेंट से मिला है। इसी के साथ ओरेवा को मार्च 2022 में 15 साल के मोरबी ब्रिज के मेंटेनेंस का ठेका भी मिला था। उसमें देव प्रकाश सॉल्यूशन को मरम्मत करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। काम पूरा होने के बाद 24 अक्टूबर को ओरेवा ग्रुप के अध्यक्ष जयसुख पटेल और उनके परिवार वाले पुल पर चहलकदमी करने पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने जो है फिटनेस के बाद जनता को खोलने के लिए फिट बता दिया। अब आप देखिए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है लापरवाही देखी गई। और सबसे पहले बड़ी लापरवाही तो यही है कि किस तरीके से एक मच्छर मारने की रैकेट बनाने वाली कंपनी, घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी को इस पुल की मरम्मत का ठेका जो है वो सौंप दिया गया, जिसके बाद इस तरह की त्रासदी देखने को मिली। और लेकिन उसको लेकर भी किस तरीके से गुजरात सरकार जो है वो गोलमोल जवाब देने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से जो है पूरे मामले को भुनाने की कोशिश की जा रही है, रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने भी अब कह दिया है कि आप ज्यादा होशियारी मत दिखाइए, सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि अगर जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो इसको टेंडर के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। अब इस पूरे मामले पर क्या अंदर की गड़बड़ है दोस्तों, ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात में ये त्रासदी हुई उसको लेकर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि देश में कई ऐसे ढांचे हैं जिनको लेकर इस तरह की लापरवाही और विफलता जो है वो दिखाई जाती है। आप कोर्ट के इस फटकार को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसी कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।